नमस्कार दोस्तों। बैंकर्स लाइफलाइन में आप सब लोगों का स्वागत है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम बैंकिंग के हर टॉपिक को समझते हैं आसान भाषा में। और आज का हमारा टॉपिक है एनडीटीएल। आज हम करेंगे, इसके अंदर टॉपिक कवर करेंगे कि एनडीटीएल क्या है, यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या है। आपने सुना होगा आरबीआई ने सीआरआर बढ़ाया या एसएलआर घटाया। तो आज हम जानते हैं कि ये दोनों एनडीटीएल के आधार पर कैसे तय होते हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। बैंक का क्या बिजनेस है? बैंक का काम बहुत सिंपल है। लोग जो है बैंक में पैसा जमा करते हैं और बैंक वही पैसा लोन के रूप में आगे देता है। और जो लोग पैसा जमा करते हैं वो बैंक की जिम्मेदारी यानी लाइबिलिटी है। और क्योंकि बैंक को वो पैसा वापस करना होता है, और जो पैसा बैंक दूसरों को लोन देता है वो बैंक की एसेट यानी संपत्ति है, क्योंकि उस पर उन्हें ब्याज मिले। अब टाइप ऑफ बैंक लाइबिलिटी की बात करते हैं। बैंक की देनदारियां कितनी तरह की होती हैं? ये थ्री टाइप्स की होती हैं: डिमांड लाइबिलिटी, टाइम लाइबिलिटी एंड अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। अब इन्हें एक एक करके समझेंगे। व्हाट इज डिमांड लाइबिलिटी? ऐसी रकम जिसे ग्राहक जब चाहे निकाल सकता है। एग्जाम्पल: सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डिमांड ड्राफ्ट, ऑन डिमांड मार्जिन, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी। जहां भी पैसा कभी भी निकाला जा सकता है उसको हम कहते हैं डिमांड लायबिलिटी। नेक्स्ट, व्हाट आर टाइम लायबिलिटी? ऐसी जमा रकम जो एक तय समय के बाद निकाली जाती है, जैसे एफडी। एफडी हमारी 6 महीने की भी हो सकती है, 1 साल की भी हो सकती है और 5 साल की भी हो सकती है। इसी तरीके से आरडी का भी कोई ना कोई स्पेसिफाइड पीरियड होता है, जैसे कि 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, जो भी इसका पीरियड होता है। उसी तरह कैश सर्टिफिकेट, गोल्ड डिपॉजिट। और अगर एफडी की मेच्योरिटी जो है पूरी हो गई है तो पैसा नहीं निकाला गया है, तो वो भी अभी जो है हमारी डिमांड लायबिलिटी बन जाता है। अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी की बात करते हैं। ओडीटीएल में वो देनदारी आती है जो डिपॉजिट से अलग होती है, जैसे इंटरेस्ट अक्यूर्ड यानी इंटरेस्ट पेएबल, जमा जो हमने हमारा जो ब्याज जमा हो चुका है कस्टमरों का वो, डिविडेंड पेएबल, या कोई बिल का बकाया, आउटस्टैंडिंग बिल, कोई और बिल बकाया। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ नेट। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज को क्यों कहते हैं? कई बार बैंक जो है अपने पैसे दूसरी बैंकों में जमा कर देते हैं, तो वो अमाउंट जो होता है कुल देनदारियों में से घटाई जाती है, टोटल लायबिलिटी में से घटाई जाती है। उसके बाद बनता है नेट। फॉर्मूला क्या होता है एनडीटीएल का? डिमांड लायबिलिटी प्लस टाइम लायबिलिटी और अदर डिमांड टाइम लायबिलिटी। उसमें से अगर हम डिपॉजिट विद अदर बैंक घटा देंगे तो यही है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी यानी एनडीटीएल। एनडीटीएल का कहाँ यूज होता है? जब आरबीआई सीआरआर और एसएलआर तय करता है तो दोनों को एनडीटीएल के परसेंटेज के रूप में जो है तैयार किया, लागू किया जाए। मान लीजिए किसी बैंक का एनडीटीएल 100 करोड़ है और सीआरआर इज 3%। तो बैंक को जो है अपना 3 करोड़ रुपए जो है आरबीआई के पास रिजर्व रखना हो। अब हम बात करते हैं क्यों जरूरी है एनडीटीएल, व्हाई एनडीटीएल इज इम्पोर्टेंट। आरबीआई को एनडीटीएल से पता लगता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है, इकोनॉमी के अंदर कुल कितना पैसा घूम रहा है। अगर आरबीआई चाहे तो सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा करके पैसा बाजार में कम कर सकता है। यानी अगर वो सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देता है तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। उसी तरीके से
अगर वो एसएलआर और सीआरआर को घटा देता है तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। इसी से जो है वो आरबीआई जो है कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को। तो दोस्तों, अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको पता लगा होगा इसमें कि एनडीटीएल क्या है, क्या हमारी लाइबिलिटी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है और ये किस तरीके से एसएलआर और सीआरआर से जो है रिलेटेड है। अगर अभी तक आपने बैंकर्स लाइफलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन दबाना भी ना भूलिए। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, जहां हम समझेंगे कि सीआरआर और एसएलआर जो प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए बैंकर्स लाइफलाइन के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।